चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सुपर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम देखने जा रहे हैं अपना पार्ट 2। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज डैश। अब क्या होता है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ना, किस किस का बना होता है, वो दो चीज़ों का बना होता है। ठीक है, एक तो उन्होंने बोल दिया क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। दिस इज बेकिंग सोडा, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है जो हम बनाने जा रहे हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा चाहिए, साथ में एक एसिड भी चाहिए होता है ना। अब उसने हमसे पूछा है बताओ कौन सा एसिड चाहिए, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें, इस ऑप्शन में हम यहाँ पे कौन सा एसिड लेते हैं, हम एक माइल्ड एसिड लेते हैं, सच एज टार्ट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते हम, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कंसिडर करेंगे, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। बचा क्या हमारा, टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक माइल्ड एसिड चाहिए। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी आज की पहली सीरीज का क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हमें पूछता है कि बताओ बेकिंग सोडा क्या होता है, देन इट इज ओनली NaHCO3। बट बेकिंग पाउडर की जब हम बात करते हैं तो बेकिंग पाउडर किस किस का बना होता है, बेकिंग पाउडर बना होता है बेकिंग सोडा का, अलोंग विद अ माइल्ड एसिड दैट इज टार्ट्रिक एसिड और दी ऑक्सैलिक एसिड। ओके, सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 और इक्वल टू 7। अब बात जब हम करते हैं किसकी, गैस्ट्रिक जूसेस की, है ना, तो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना। अगर एसिडिक होते हैं नेचर में तो उनका पीएच क्या होने वाला है, उनका पीएच लेस देन 7 होगा, मोर देन 7, इक्वल और इक्वल टू 0। तो हमें पता है एसिडिक चीज़ों के लिए क्या होता है पीएच लेस देन 7, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 7। अराउंड 1 to 2 के आसपास होता है हमारा पीएच यहाँ पर, है ना। तो अगेन ये क्वेश्चंस हमने नहीं देखे हैं अभी तक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं अपने सेशन में। तो अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन देखना है और अपना आंसर को चेक भी करते रहना है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following substances will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid। अब देखो हमें क्या चाहिए, CO2 गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए हमें ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड। अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं किसी चीज़ को और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए कि हमारी रिलीज हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमने क्या बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हमें CO2 गैस रिलीज करनी है, या तो हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनेट प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास बाई कार्बोनेट प्रेजेंट हो, तभी क्या होता है CO2 गैस रिलीज होती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा, अपने ऑप्शन चेक करो। मार्बल का फॉर्मूला CaCO3, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे, देखो इसको रिएक्शन करके देखोगे तो भी पता चल जाएगा, नहीं करोगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दिस इज अ कार्बोनेट, तो ये CO2 गैस जरूर देगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, लाइमस्टोन, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देगा, CO2 गैस जरूर देगा। थर्ड ऑप्शन देख लो, बेकिंग सोडा NaHCO3, बाई कार्बोनेट आ गया, मैंने क्या बोला, कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो ये भी दे देगा। तो बचा क्या, लाइम। लाइम क्या होता है, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, तो लाइम के पास क्या है, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट लाइम विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रीटमेंट विद अ एसिड। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे क्या देख के बता दिया, ये देख के बता दिया। अब चेक भी कर लेते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट ये बोल रहा था रिएक्शन कराओ एसिड के साथ, अगर एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराने जाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम का क्लोराइड
Cl2। अब ये जो HCO3 है ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा H2O में, ये टूटेगा CO2 में। तो ये हमारी रिएक्शन है। हमने देखा कैसे हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या देगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होती है, कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, है ना। दूसरा हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसको भी ले लो, एसिड के साथ रिएक्शन करा लेंगे, क्या बनेगा, NaCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, क्या हो जाएगा, हमारी CO2 गैस अगेन हमारी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई किसकी, यूजिंग कार्बोनेट एंड यूजिंग बाइकार्बोनेट एंड रिलीजिंग CO2 गैस। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करके अपने यहाँ पे टिक कर लिया आंसर। बस अगर हमें पता था कि ये क्या होता है, कार्बोनेट, ये भी होता है हमारा कार्बोनेट, तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा। लाइम विल बी ओनली सब्सटेंस दैट विल नॉट रिलीज CO2 गैस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कॉपी करते रहेंगे सॉल्यूशंस अगर आपका कुछ भी गलत आ रहा है, या फिर अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे तो एक बार इनका नोट जरूर लेना है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following can be used as acid base indicator by a visually impaired student? अब अगर कोई हमारे पास visually impaired student है तो क्या करेगा, वो प्रॉपर टेस्ट तो नहीं कर पाएगा, है ना। एसिड बेस इंडिकेटर में कलर चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या कैसे कर पाएगा वो, लिटमस है हमारे पास, ऑप्शंस देख लो, लिटमस है, टर्मरिक है, और क्या है हमारे पास, वेनिला एसेंस। अब देखो वेनिला एसेंस में हमने क्या पता किया था कि क्या होता है वेनिला एसेंस, हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अगर कोई इम्पेयर्ड स्टूडेंट है जो नहीं पता लगा सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता कलर चेंजेस, तो वो क्या कर सकता है, स्मेल कर सकता है, किसको, ओडर को, स्मेल कर सकता है ओडर को, किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और डिटेक्ट कर सकता है प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सच एज अनियन और हमारा वेनिला एसेंस। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है सच एज टर्मरिक, और हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है सच एज आर लिटमस एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं टू डिटेक्ट बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। सो ऑप्शन करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। अब देखो HCl क्या होता है, HCl एक गैस होती है ना, पर जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होती है, टूट जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा H3O प्लस फॉर्म होता है और Cl माइनस फॉर्म होता है, और अब जो ये हमारा HCl है वो HCl एसिड बन चुका है। क्यों बन चुका, क्योंकि हमने उसको एक्वस के साथ ट्रीट कराया, पानी के साथ हमने यहाँ पे क्या कराई, रिएक्शन। पानी के साथ हम रिएक्शन ना कराते तो HCl क्या करता, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। ये बात भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, HCl विदाउट वाटर इज अ गैस एंड HCl विद वाटर इज अ एसिड, इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्या करता है यहाँ पे डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में, H3O प्लस आयन देगा तो एसिडिक। देखते हैं ऑप्शंस क्या है, हमसे पूछा है ट्रू स्टेटमेंट्स हमें बताओ यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑप्शन है इट डज नॉट आयनाइज इन दी सोल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो बिल्कुल गलत बात है, इट डज नॉट आयनाइज, ये तो आयनाइज कर गया, हमने क्या देखा H3O प्लस और Cl माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। इट आयोनाइजेज इन द सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलते हैं, इट फॉर्म्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन दी सोल्यूशन, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल इज OH माइनस, कहीं दिख रहा है OH माइनस नहीं, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, यस दिस इज आवर हाइड्रोनियम आयन, it forms hydronium ion in the solution due to combination of hydrogen ion with water। हमारा यहाँ से क्या हुआ, H प्लस निकला जिसने कंबाइन किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ और क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट वाला, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट गलत, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन
सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना है, अगर उसने पूछा होता हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हम यहाँ पे क्या मार्क करते, कोई और ऑप्शन मार्क करते, इसमें क्या होता है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट होती है ना। पर हम तभी पूछा था ट्रू स्टेटमेंट, तो ट्रू स्टेटमेंट में हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर सी। और आप देख सकते हैं हमने कैसे इसको सॉल्व किया है ना। सो दिस वॉज अबाउट दी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। लेके आएंगे और भी 6-7 पार्ट जिसमें हम अपने मैक्सिमम 30 to 40 अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।